जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। गुरुजी की कृपा वो दिव्य स्पर्श है जो टूटे हुए मन को भी संभाल देती है। उनका आशीर्वाद सिर्फ राह नहीं दिखाता बल्कि थके हुए कदमों में फिर से विश्वास जगा देता है। जब जीवन की दिशाएं धुंधली पड़ने लगती हैं, गुरुजी की मेहर दीपक बनकर अंतर्मन के अंधकार को रोशन कर देती है। गुरुजी का आशीर्वाद किसी मिरेकल से कम नहीं, वो बंद दरवाजों में भी नई उम्मीद की खिड़की खोल देते हैं और निराशा के रेगिस्तान में आशा के फूल खिला देते हैं। गुरुजी दी किरपा नाल दुखां दे बद्दल उड़ जांदे ने ते सुख शांति दे फुल खिल जांदे ने। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। इसमें हम सुनेंगे कि कैसे गुरुजी की मेहर ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी। दुख से सुकून, निराशा से आशा और आंसुओं से मुस्कान तक का सफर सिर्फ गुरुजी की मेहर से ही संभव हुआ। एक आंटी बताती हैं कि उनकी मम्मी को बहुत गंभीर बीमारी थी। बड़े बड़े अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से सही जगह मिली और ऑपरेशन सफल हुआ। उस पल आंटी ने महसूस किया कि गुरुजी ही उनके पिता हैं, वही सहारा है। गुरुजी का संदेश हमेशा यही होता है कि डोंट लूज होप, बेटर डेज आर कमिंग। संगत जी, यही गुरुजी की मेहर है। जब हम सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी गुरुजी अपने आशीर्वाद से नया रास्ता खोल देते हैं। एक और सत्संग में बताया गया कि कैसे 21 साल बाद एक सपना पूरा हुआ। आंटी को उनके अंकल ने मंगलसूत्र गिफ्ट किया। ये सिर्फ गिफ्ट नहीं था, बल्कि गुरुजी की मेहर थी कि इतने सालों बाद भी दिल की इच्छा पूरी हुई। गुरुजी दी किरपा गाल हर मुश्किल राह आसान हो जाती है ते हर दिल विच उम्मीद जगदी है। संगत जी, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की परेशानियां, स्वास्थ्य की दिक्कतें सब गुरुजी की कृपा से आसान हो जाती हैं। जब हम अपना भरोसा गुरुजी पर रखते हैं तो किस्मत ही नहीं, आत्मा की दिशा भी बदल जाती है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मैच्योरिटी देती हैं कि हर हालात में ईश्वर की रजा को स्वीकार करें। चाहे दुख हो या सुख, गुरुजी की मेहर हमें अंदर से मजबूत बनाती है। एक बहन अपने भाई के लिए अरदास करती है कि उसका पैर जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, लेकिन बहन का विश्वास है कि गुरुजी की मेहर से उसका भाई फिर से चल पाएगा। यही गुरुजी की शक्ति है। जब इंसान हार मान लेता है, गुरुजी उम्मीद जगा देते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद गुलाबों की खुशबू और तितलियों की उड़ान में भी महसूस होता है। यही एहसास हमें बताता है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमें ये सिखाता है कि गुरुजी की मेहर से जीवन का हर संघर्ष साधना में बदल जाता है, हर आंसू शक्ति में बदल जाता है और हर निराशा आशा में बदल जाती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी जरूर लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। तू काहे डोले प्राणिया, तुझे रखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया, तुझ रखेगा सिरजनहार। जिन्नी दी पैदाइशी ओही दे संभाल, ओही दे आधार। मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जिन उपाय बेदली सोई करदा सार। जिन उपाय बेदली सोई करदा सार। कट कट मालिक दिला का सच्चा परवदगार, सच्चा परवदगार। मेहरबान साहिब, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। कुदरत की मैं ना जानिए,
ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ कुदरत की मैं ना जानिए वड्डा वे परवाह कर बंदे तू बंदगी कर बंदे तू बंदगी जिचड़ कट में तार जिचड़ कट में तार मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास नानक की अरदास मेहरबान गुरु जी मेहरबान गुरु जी मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे बाबा। राम राम गुरु जी, राम राम विपिन भैया, राम राम मेरे संगत परिवार को और नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज है तारीख 15 जुलाई और अभी सुबह के 10:05 हुए हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी जो गुरुजी ने मुझे सब कुछ समझाया है और उन्होंने मुझसे जो कुछ ऐसी सेवाएं ली हैं जिनमें मेरी से गलती हो रही थी और जो कहती हूँ ना मैं कि गुरुजी हमसे भूल सुधार करवाते हैं, तो उन्होंने मुझसे वो सुधार करवाए हैं। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने अपना उंगली पकड़ के हमें वो गलतियाँ पहले दिखाई, पहले हमें समझाया कि तुझसे ये गलतियाँ हुई थी और अब आपने ये भी कहा है कि चल गुड। आपने मुझे ये भी कहा कि अब तूने सही किया और आपने मुझे अपना वो प्यारा सा एहसास भी करवाया कि हाँ मेरा बच्चा हुन तो सही कर रहा है। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हाथ पकड़ के गुरुजी ने कुछ सेवाएं जो ली, मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि हम नहीं जान पाते हैं कि हमारे लिए उस वक्त क्या ज़रूरी है, लेकिन अगर गुरु की कृपा हो ना तो हम ना चाहते हुए भी गुरु हमारे हाथ पकड़ के हमसे वो सेवाएं लेके हमारे उस कष्ट को उसी क्षण काटने में समर्थ हैं, क्योंकि मेरा बाबुल वड समर्थ था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहला शुक्राना आज गुरु जी ने मुझे कहा है कि अपने बच्चों, अपने परिवार की तरफ से तो शुक्राना करेगी और तेरी सेवा सबसे बड़ी है आज की। तो संगत जी, सच में जो हम एक दिन और आगे बढ़ पाते हैं, सुचारू रूप से हम चल पाते हैं, हम अपने मन के भाव को व्यक्त कर पाते हैं, हम गुरु के चरणों में शुक्राना अर्पित कर पाते हैं, हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है और इसके लिए मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ। सो बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कुछ दिन पहले एक बात समझाई थी एक सत्संग के थ्रू कि जो तेरे सामने अगर कोई सत्संग बार बार आता है तो उसमें तू ध्यान से सुनया कर, ठीक है, और सुनिया कर कि कहीं उसमें मैंने तेरे लिए कुछ संदेश तो नहीं भेजे हैं। तो ऐसा कई बार होता था कि मेरे सामने में ना एक नवराज अंकल का सत्संग, जो गुरुजी के संगत रह चुके हैं, एक बैम्बी आंटी का एक ही सत्संग, और लगभग मैंने ना वो 8-10 बार सुना था। कई बार मतलब आता था तो मैं उसको इग्नोर नहीं करती थी, कई बार अच्छे से सुना और कई बार
रैंडम वे में काम करते-करते कान में लगा है ईयरपॉड और सुन लिया। तो एक दिन मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि अगर ऐवी सुनना है तो घर में चला के छोड़ दे। सत्संग सचखंड से आता है बेटा, इसकी वैल्यू कितना कर। भले तो एक ही सत्संग सुने, लेकिन उसको दिल नाल सुना कर। ए तेरे लिए दवाई है। जिस तरह तू बड़े मंदिर आके लंगर छकती है ना, ऐसा सत्संग भी तेरे लिए लंगर के समान हुंदा है। अगर तेरे आगे कोई रोग आने वाला होगा, तेरे आगे कोई व्याध आने वाली होगी, तेरे आगे कोई संकट आने वाला होगा, ऐ सत्संग उसका कवच बनता है, क्योंकि ऐ मेरा प्रसाद है। सत्संग तभी होता है जब गुरु की कृपा होती है, और तेरे पास तभी पहुंचता है जब गुरु की मेहर होती है। ये बहुत बड़ी बात थी संगत जी। और उस वक्त मैंने गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगी कि गुरुजी महाराज, सच में इस बीच में ना मैं सत्संग सुन तो रही हूँ, लेकिन मैं मन से नहीं सुन रही हूँ सारे सत्संगों को। कुछ सुनती भी हूँ, कुछ में सो जाती हूँ, और मुझसे ये चूक हो रही है बाबा। तो संगत जी, मेरे लिए जो उसमें रिप्लाई था, जो मैंने फिर से वो सुना सत्संग, वो एक्चुअली वो सत्संग था पितृदोष पे। और मैं उसको ऐसे ही हटा देती थी, ठीक है? कई बार मैंने नहीं सुना था और कई बार मैं हटा देती थी। और सारे सत्संग ओल्ड संगत के, ओल्ड संगत इन द सेंस कि जो गुरुजी के सामने में, जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देख चुके हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, फिर उसमें था कि नॉर्मली जब हम लोग अपने जो हमारे पूर्वज, जो हमारे सामने में, जो जैसे कि हमारी मम्मी अब नहीं है, पापा नहीं है, ससुर जी, तो इन लोगों का जो हम फोटो लगाते हैं, तो उसको हमें सिर्फ और सिर्फ साउथ वॉल पे लगाना चाहिए, किसी और वॉल पे नहीं लगाना चाहिए। या फिर कॉर्नर भी अगर हम उनके लिए चूज करें तो वो साउथ का कॉर्नर होना चाहिए, साउथ वॉल पे, यानी दक्षिण दिशा में हम पितरों का वो जो फोटो होता है, अगर हम घर में लगाते हैं तो लगाएं, ठीक है? और दूसरी बात थी उसमें कि जैसे कि हमारे घर के जो मेंबर हैं, जो हैं अभी लाइव फॉर्म में, उनकी तस्वीर हम उनके साथ वाली उस दीवार पे नहीं लगाएं। उनके साथ उसको, साथ वाली जो तस्वीर है उसको हम अलग से रख सकते हैं किसी और कॉर्नर पे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि उसको हम अभी बंद करके रख लें। जो हमारे साथ हैं उनको तो हम देख रहे हैं सामने में, प्रत्यक्ष में, और जो हमारे जैसे कि भगवान के चरणों में चले गए हैं, उनको हम साउथ वॉल पे स्थान दें। तो बहुत दिनों से हमारे घर में, मुझे दिशा का ज्ञान नहीं था या क्या दिक्कत थी, हमने पापा का जो दोनों तस्वीर था, एक में मम्मी के साथ और एक हमने बड़ा सा कोलाज बनाया हुआ है हमारे ससुर जी का, उसको हमने गलती से ही कह सकती हूँ, तो हमने उसको, या फिर कुछ होगी, कुछ हमारे मति भ्रष्ट भी हो जाती है कभी कभी, कि समझ के भी हम नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने ना उसको नॉर्थ वॉल, यानी कि उत्तर दिशा में मैंने उसको, हम लोगों ने जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो लगा दिया था। अब संगत जी, गुरु जी की लीला देखिए कि अब पितृपक्ष कुछ दिनों के बाद आने वाला है, और गुरु जी ने मुझे कहा था कि तेरे पितृ मेरे चरणों में सुरक्षित हैं, और तू चिंता न कर, वो सब तुझे इतना प्यार करते हैं क्योंकि जब वो थे तो तूने उनकी इतनी सेवा की है कि वो हर पल तेरी रक्षा को आगे रहते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था संगत जी। और कल का जो दिन था, कल शायद अमावस्या थी, परसों और कल दोनों मिक्स करके अमावस्या थी इस बार। तो इस बार अमावस्या पे मेरे से गुरुजी ने कुछ ऐसी सेवा नहीं ले पाए, या फिर मैं यूं कहूं कि गुरुजी को इस बार मुझे कुछ और समझाना था। और संगत जी, तो वो 3 दिन पहले की बात है, गुरुजी ने, पापा का एक फ़ोटो मेरे पास था, उसको मैंने भेजा फ्रेमिंग के लिए, और मेरे पास जो कुछ 3 बड़े-बड़े मिथिला पेंटिंग थे, उनके ना लैमिनेशन पूरे उखड़ गए थे, एक का फ्रेम टूट गया था। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि टूटे-फूटे फ्रेमों के साथ फ़ोटो भी एक नेगेटिविटी का कारण होता है। या तो आप उसको बंद करके रख दो, नहीं अगर आपने उसको लगाया है तो चंगे नाल रखो, नहीं तो सुट दो, हटा दो। नहीं आप रख पाते हो, टेक केयर नहीं कर पाते हो किसी भगवान का, तो उनको हटा दो। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि कम चीज रखा कर, कम चीज जैसे ही रहेगा तो हम उसको अच्छे से रख पाएंगे। लेकिन हमारे घर में बहुत सामान है संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी उनकी कटाई छटाई करवा रहे हैं।
तो संगत जी परसों के दिन गुरुजी ने हमारे घर से वो सारे भगवानों वाला जो हमारा 3 फ़ोटो फ्रेम बड़ा बिग साइज़ का है, वो तीनों और उसके साथ ही गुरुजी ने मुझे सोझी डाली कि पापा का एक जो तेरे पास फ़ोटो है बैग में, वो निकाल और उस पे फ्रेमिंग करवा। तो संगत जी, गुरुजी ने हाथ पकड़ के वो करवाया और कल के दिन जब कल अमावस्या थी और अमावस्या को कहते हैं ना कि देवी देवता आसमान से देखते हैं कि हमारा कौन सा बच्चा हमें याद करता है, क्योंकि अमावस्या ही एक ऐसी दिन होती होती है, ऐसी रात होती है जिसमें गुरुजी और हमारे पूरे देवी देवता धरती को निहारते हैं, क्योंकि अमावस्या को लोग जोत जलाते हैं बाहर में, मिडनाइट में भी जलाते हैं और वो देखते हैं कि कहाँ पे हमें याद किया जा रहा है और सारे पितृगण अपने बच्चों को ब्लेस करने आते हैं। और बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो जो मुझसे उन शुभ रूहों के लिए जो उन्होंने उस दिन मुझसे मंत्र जाप की सेवा ली थी, गुरुजी ने उसका फल मुझे दिया कि कल जैसे ही मैं मम्मी वहाँ से वापस आ रहे हैं, मम्मी का आफ्टर कीमो जैसे हम लोग वापस आ रहे थे, तो मैं नीचे पहुँचती ही हूँ, उसी वक़्त हमारे जो कारपेंटर ले गए थे वो सारे फ़ोटो फ्रेम्स, उनको मतलब सोचिए संगत जी, एक में माँ सीता की अग्नि परीक्षा है, गुरुजी ने बताया कि तू अपनी परीक्षा में पास हुई और एक में 10 महाविद्या हैं और एक में दशावतार हैं। इन सब के साथ पापा का भी वो फ़ोटो फ्रेम, यानी कि कहते हैं ना कि चौगिर्द हमारे राम का दुःख लगे ना भाई, हमारे घर में प्रवेश करने से पहले, और वो टाइम कौन-सा था 7:25 यानी कि हमारे गुरुजी का टाइम जब बड़े मंदिर में मंत्र जाप होता रहता है, हमने उस टाइम में घर में प्रवेश किया। जब मैं हॉस्पिटल से आई हूँ और हमारे घर में पहले सारे देवी देवताओं ने प्रवेश किया, अच्छे से तैयार होके प्रॉपर फ्रेमिंग के साथ, और उसके बाद पापा ने और फिर हम सब ने, हम दोनों सास बहू ने। तो कहते हैं ना कि लक्ष्मी के आगमन से पहले घर में सारे देवी देवता पहले से मौजूद हो गए थे, तो ये होती है कृपा। इसके साथ ही जो दूसरी कृपा गुरुजी ने करी वो अब बताती हूँ कि कल के दिन गुरुजी ने मुझसे तो छोटी-छोटी 2-3 सेवा ले ली थी, जैसे कि कपड़ों का दान कहते हैं अमावस्या को, तो मेड आंटी को दिलवा दिया था, प्लस कुछ खाने-पीने की चीज़ें, तो वो भी गुरुजी ने टुकड़े-टुकड़े में करवा दी थी। सबसे बड़ी सेवा जो गुरुजी मुझसे लिए, वो ये थी कि कल के दिन गुरुजी ने हमारे घर में, फिर मैं कहूँगी, वहम में नहीं गुरुजी मुझे डालते हैं और गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे हर जगह प्रोटेक्ट भी करते हैं, वो सिर्फ़ मेरे भाव देखते हैं। हमारे घर में बासी पराठे और रोटियां बहुत सारी थी, 6 रोटियां थी, मतलब 6 मिक्स करके थे, पराठे और रोटियां, 2 रोटियां और 4 पराठे थे। गुरुजी ने क्या सेवा ली, सब में घी लगा के और गुरुजी का कड़ा प्रसाद सब में लगवाया, ठीक है। और उसके साथ उन्होंने उस एक पॉलीथीन में प्रॉपर पैक करवाया और उसमें गुड़ के क्यूब्स डलवाए गौ माता के लिए। कड़ा प्रसाद न जाने किस गौ माता के रूप में हमारे कौन से देवी देवता हमें गुरुजी को याद कर रहे होंगे और गुरुजी ने उनके लिए भेजा होगा, कौन सी रूह होगी, या साक्षात नंदी ही क्यों न होंगे वहाँ पे। और उन्होंने भिजवाया किससे, तो हमारी मेड आंटी से, क्योंकि गुरुजी अभी उसको बहुत ब्लेस कर रहे हैं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी वो आती है मेरी सेवा को। तो गुरुजी कहते हैं कि तू उसके लिए जाप कितना कर, तू उसके लिए हेल्प कितना कर, तू उसका ख्याल रख और तेरा ख्याल रखेगी, तू उसका ख्याल रखेगी। इट्स ऑल अबाउट रेसिप्रोकल, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। कर्म की यही परीक्षा है और कर्म की यही उपासना है कि हम जिससे जो ले उसको कोशिश करें कि वापस हम करते जाएं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, जो गुरुजी ने उस अनजाने में सेवा ली, जब उन्होंने फ़ोटो फ्रेम्स रखा कारपेंटर भैया ने, और उनके साथ जो उनके एक हेल्पर थे, जो बड़े-बड़े फ्रेम्स थे, तो वो दोनों साथ में लेके आए थे। तो उनके साथ पापा का भी फ़ोटो था। अब देखिए कि मेरे मुँह से निकलता है, मैं जस्ट एम्स से आई थी, तो मैं अभी फ्रिज नहीं छू रही थी क्योंकि मैं प्रॉपर हाथ-वाथ धो के ही जाती हूँ किचन के साइड में। मेरे मुँह से निकला कि ये लोग ना भगवान को लेके आए हैं, एक जूस कम से कम दे दो, फ्रिज में मैंने रखा हुआ है फ्रूटी। संगत जी, कल के दिन बेटे से पिता के लिए दान करवाया गुरुजी ने। टेट्रा पैक फ्रूटी का इनके हाथों से उन दोनों को गया। तो ये कृपा ही होती है, ये हम लोग नॉर्मली नहीं कर सकते हैं। ये
और इतना जो गुरुजी हमें सोजी डालते हैं कि देख मैंने तुझे कैसे ब्लेस किया, किवे मैंने तेनू ब्लेस किता। तो ये होती है हमारे कर्मों की कटाई छटाई। न जाने कितने पाप गुरुजी इनके उसी वक्त कटित कर दिए होंगे, वो 2 फ्रूटी का दान करवा के। क्योंकि हम इनके हाथों से जाना और हमारे घर में देवी देवताओं का आना, और इनके हाथ से वो कहते हैं ना कि किसी भी पेय पदार्थ का जो हम दान करते हैं, किसी को अपने हाथ से देते हैं, तो उसका बड़ा महत्व होता है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने अपने बेटे से वो सेवा लेके उसको ब्लेस किया। और आजकल इनकी बड़ी हिचकियाँ आ रही हैं और मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं अभी इनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है कि मैं इनको कुछ एक्स्ट्रा बता सकूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए थे। सपोज़ गार्ड्स को समोसे खिलाने के, कुछ नाश्ता खिलाने के। अब मैंने पूरे किए हैं, बट प्रॉमिस जो प्रॉमिस हम भगवान से या गुरुजी से कर लेते हैं, वी हैव टू पे दिस, हमें वो करना होता है पूरा, या तो हम नहीं करें। तेरा तुझको अर्पण सिर्फ करना नहीं है, उसको अर्पित कर देना है। आप गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि मुझे इतना सारा, या अगर आप 1 ग्लास पानी भी किसी को देते हो ना, तो उनका नाम लेके दे दो, तो वो आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होता है। तो मैं यही कहूँगी कि गुरुजी इनको वो सोजी डालो कि जो इन्होंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि गार्ड्स को कुछ खिलाना है या समोसे बाँटने हैं, तो इनसे वो कृपा में आप वो करवा लो बाबा। ये बस मैं आपके ही चरणों में आज बेटी अर्पित कर रही है, क्योंकि जो हम जिसके लिए अपने कर्मों के भागीदार हम खुद हैं। गुरुजी कहते हैं कि ज़िद ना कीता कर, इसीलिए कहते हैं मुझे, क्योंकि मैं इनके कर्मों को खुद पे लेने की बात कहती हूँ, तो गुरुजी कहते हैं मत ले, नहीं सह पाएगी। तू अपने कर्म सँभाल, उसका ख़्याल मैं रख रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती नहीं करनी है, ये भी गुरुजी ने समझा दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने हमें वो सोजी डाली और आपने हम पे वो कृपा करी कि इनके हाथों से वो शुभ काम करवाया। शुक्राना। अब संगत जी, गुरुजी ने एक और जो सेवा ली और एक और जो मुझे लेसन दिया, मैं उसके लिए भी अभी आपको बताऊँगी कि कल की सुबह उन्होंने जैसे गौ माता के लिए वो रोटियां भिजवाने के बाद मुझसे एक और सेवा लिए थे, और वो सेवा ये थी कि जैसे उत्तपम मिक्स होता है ना, उसका बैटर और वो वड़ा मिक्स, यानी कि वो जो उड़द और चावल दाल वगैरह का जो बैटर होता है, तो उसका मिक्स था। तो उसको मैंने जस्ट लाइक मालपुआ, नमकीन मालपुआ जिसको बोल सकते हैं, तो वो मैंने बनाया था और अपनी मेड आंटी को खिलाया था, क्योंकि उनको बहुत वो कुछ खाई नहीं थी। तो गुरुजी ने वो सेवा मुझसे प्यार से ले लेते हैं कि उनके लिए चाय और नाश्ते की सेवा, तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ अलग बना के उनको देती हूँ कि वो उसको ग्रहण करें। लेकिन उन्होंने, मैंने वो बैटर बनाया था अपनी बेटी के लिए, लेकिन उन्होंने बेटी को कल, उसने बोला कि नहीं मम्मा, मेरा आज मैच है फुटबॉल का और मैं सिर्फ एप्पल ले जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे हम सारे दोस्तों को कैंटीन से शेक का ट्रीट मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है। वो सिर्फ एप्पल ले गई संगत जी, और वो जो वड़ा का मिक्स था, उसको मैंने अपनी मेड आंटी को खिलाया। और उसको मैं जब भी कुछ खिलाती हूँ तो मेरे मन में यही भाव रहता है कि हे माँ कामधेनु, आप तो किसी भी फॉर्म में होती हैं, तो मैं ये समझ के सेवा कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से कि हम अपनी मेड आंटी को अगर कुछ खिला रहे हैं तो वो माँ कामधेनु के लिए अर्पित हो रहा है। तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमने ना 5 वो बड़े एक्स्ट्रा बन गए, उतने ही मैंने बैटर तैयार किए थे, क्योंकि मैंने बेटी के टिफ़िन और अंशु हमारी मेड के लिए सोच के तैयार किया था। 5 वड़े गुरुजी ने मुझे मैंने रखे हैं, थोड़े से ठंडे हुए। मैंने सोचा था कि मैं आऊँगी तो मैं खा लूँगी, लेकिन संगत जी, गुरुजी तो गुरुजी हैं, उनकी लीला वो ही जाने और न जाने कोई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे कहते हैं कि चल इसको अब तू ये कर दे, विंडो पे तोड़ तोड़ के डाल दे। संगत जी, मैंने वो सारे जो थे, अचानक से गुरुजी मन में जब बोलते हैं तो फिर आपके ना हाथ रुकेंगे ना पैर, आप यंत्रवत सब कुछ करते हो। मैंने वो सारे अपने किचन विंडो पे डाल दिए। संगत जी, विद इन अ मिनट
विंडो पे सारे पक्षी आ गए, बुलबुल, कौवे और काकभुसुंडी, कुछ बाज़ भी शायद आए होंगे और वो भी क्योंकि मेरे विंडो पे अक्सर आते हैं, कुछ न कुछ ग्रहण करने को बाबा नानक के रूप में। मतलब किसी न किसी संत के ही तो फ़ॉर्म होते हैं वो, किसी न किसी रूह के ही तो अवतार हैं जो हमारे घर का कोई हमारा कर्ज़ बचा है कि हमने किसी को दाना-पानी रोक के रखा होगा पिछले जन्म में, तो उसका हम चुकता कर रहे हैं। कहते हैं ना, गुरुजी ने फिर मुझे एक मैसेज दिया कि किसी को जब तू दाना खिलाती है, जो तेरे घर में कोई खा के जाता है, ऐ ना सोचिया कर कि तूने उसको खिलाया, तेरा कर्ज़ था जो वो चुकता करके गया है, तुझे फ्री करके गया है, तो तू उसका शुकराना कीता कर। तो ये सारी बातें भी गुरुजी, हम कहते हैं ना, अरे भई उसके लिए इतना लग गया, इतना लग गया, इतना लग गया, कभी नहीं कहना है संगत जी, कभी भी नहीं कहना है। सो शुक्राना गुरुजी। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या रिप्लाई दिया संगत जी, उन्हें पता था कि कल उनका बच्चा बिज़ी है, अमावस्या पे बच्चा खीर नहीं बना पाया, पूड़ी नहीं बना पाया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत पहले एक बार बोला था कि अमावस्या वाले दिन तू भले किसी एक को ही खिला, लेकिन तू खीर-पूरी बना के बाँट दिया कर। तो पहले हो जाता था, किसी वेंडर को ही दे देती थी, गार्ड्स को दे देती थी, लेकिन ज जिस दिन हम बिज़ी होते हैं और हमारे साथ कुछ और भी काम होते हैं, तो हम वो सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा बाबुल बड़ समर्थ था और राह दिखावनहारा, तो वो हमें राह दिखाते हैं। और इतने सुंदर से उन्होंने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया, जिसमें था कि यदि हम खीर नहीं बना पाते हैं, तो हमें चावल और उड़द दाल वाले वो पकौड़े बना के बाँट देने चाहिए। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ना तो मैंने कभी वो मालपुए के फॉर्म में कभी तैयार किया था, वो बैटर कभी मैंने उत्पम के बैटर से या वड़े के बैटर से हम ऐसे क्यों बनाएँगे मालपुए की तरह। तो कहते हैं ना कि वो कढ़ा लेते हैं, वो जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है, किस चीज़ से उसके कष्ट कटित होने हैं, किस चीज़ से उसके माड़े कर्म सुधरेंगे, वो सब कढ़ा लेते हैं, बिकॉज़ ही इज़ वो हम सबकी माँ के आँचल हैं। माँ ही तो है जो हमें रास्ता दिखाती है, हाथ पकड़ के चलाती है, समझाती है, किचन से लेके यात्रा तक, किचन से लेके कहीं बाहर जाओ, आउटिंग पे जाओ, घूमने जाओ, बच्चों के स्कूल जाओ, जहाँ कहाँ, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह गुरुजी की जो लेसन है वो हमारे साथ चलती है, लर्निंग्स हमारे साथ चलती हैं। और बहुत शुक्राना बाबा का कि उन्होंने अपनी इस झल्ली बेटी 0% वाली से ये सेवा लेके उसे कृतार्थ किया। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना आपका। और साथ में उन्होंने वो जो कड़ा प्रसाद और रोटी की सेवा ली थी गौ माता के लिए, उसने तो मुझे निहाल कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बैक टू बैक गुरुजी ने 2 दिन ये सेवा ली है। परसों भी गुरुजी ने सेम सेवा ली थी कि रोटियों पे घी और उसके ऊपर से कड़ा प्रसाद, और कल भी गुरुजी ने यही सेवा ली। तो मैं बहुत खुश होती हूँ जब गुरुजी, मतलब गुरुजी का कड़ा प्रसाद गौ माता के लिए, ये कितनी बड़ी दात बख्शीश है। मतलब महादेव का भोग साक्षात कामधेनु और नंदी ग्रहण कर रहे हैं, हमारे हाथों से नहीं किया। जानती हूँ मेरे पास समय नहीं था, समय था भी तो मैंने उसको जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि आज तू अपने परिवार के लिए समय निकाल, ऐ भी तेरी पूजा है। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज से, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे कभी गिल्ट में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई कर्ज होगा जो हमारी मेड आंटी के हाथों वो कार्य संपादित होना हो, उनके उनको भी उसका भागीदार बनना हो। तो शुक्राना गुरुजी, हमें उस जरिया बनाने के लिए और हमारे हाथों से ये प्यारू सी मिट्ठू सी सेवा लेने के लिए आपका बेअंत शुक्राना। अब संगत जी, एक शुक्राना और करना चाहूँगी कि गुरुजी को पता था कि आज उनकी बेटी नहीं पढ़ पाएगी शिव पुराण, जबकि हम किसी और दिन पढ़े ना पढ़े, अमावस्या के दिन हमें शिव पुराण ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस दिन पढ़ने से हमारे पितरों को बहुत सुकून मिलता है, उनकी रूह को ठंडक मिलती है। और वैसे भी कहते हैं कि शिव पुराण पढ़ के हम अपने कई जन्मों के पितरों का कल्याण गुरुजी हमारे जरिए करवाते होते हैं, अगर हम गुरुजी को समर्पित करके करें तो। उन्हें पता था कि उनका बच्चा आज नहीं कर पाएगा, हमें तो नहीं मालूम होता है ना, हम तो ना आगे जानते हैं ना पीछे, ना अभी का भी हम नहीं जानते हैं कि अभी हमारे साथ क्या होगा। लेकिन गुरुजी को तो हमारे जन्मों तक का पता है, जन्मों से पहले और जन्मों के बाद तक का भी। तो
कल जब मैं घर पे काम ही कर रही थी और अपने सारी ड्यूटीज़ कंप्लीट कर रही थी, एम्स जाने से पहले मम्मी के लिए खाना प्रिपेयर करना, भगवान के बर्तन साफ़ करना, जो डेली रूटीन हमारे होते हैं, उस क्रम में गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा-सा अध्याय शिव पुराण का ब्लेस किया और वो 1 घंटे का कोई सेशन था किसी आंटी का और वो सेशन कर रही थी शिव पुराण के पाठ का और ऑटो प्ले में वही चलने लगा और मैंने गुरुजी से बस यही कहा कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कहते हैं ना कि जितना पाठ करने से फल मिलता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा पाठ सुनने से भी फल मिलता है। यानी कि जब हम सुनते हैं तो हम एकाग्रचित्त ज़्यादा होते हैं, पढ़ने से ज़्यादा हम सुनने में क्योंकि हमें सुनने में बड़ा आनंद आता है। श्रवण बहुत बड़ी दात है। तो मैं बहुत थैंक यू की गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी मुझे उस पाठ से ब्लेस करने के लिए और बहुत शुक्राना बाबा कि आपने फिर से एक दिन अपनी बच्ची को बहुत कुछ सिखलाया, बहुत कुछ समझाया और हर पल मेरे दिशा निर्देशक, मेरे मन के मालिक बनने के लिए आपका शुक्राना कि हर जगह आप मुझे बताते हो, चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। सो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी और मेरी किसी भी बात से किसी भी संगत के मन को दुख पहुँचा हो क्योंकि हर संगत में गुरुजी वास करते हैं तो मैं नतमस्तक होकर क्षमा याचना करती हूँ और सबको बहुत 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 गुरुजी ब्लेस करें। बस यही प्रार्थना करती हूँ कि इस बहन की दुआ हर संगत के पास पहुँचे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी और हमारे सभी पितरों के लिए, हमारे सभी पूर्वजों के लिए, सभी जन्मों के पूर्वजों के लिए और हमारे सभी अधिष्ठात्री देवी देवताओं के लिए, हमारे जो ब्रह्मदेव हैं और हमारे सभी यूनिवर्स के सजीव निर्जीव चराचर के लिए, संगत परिवार के लिए गुरुजी की तरफ से गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुपा के समर्पित है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गणपति बप्पा, कोटि कोटि प्रणाम, वंदन अभिनंदन स्वीकार करो। गजानंद आनंद करो, कर संतन के सिर। विघ्न हरण मंगल करण होत बुद्धि प्रकाशा। नाम लेत गद राज होत विघ्न का नासा। सदा भवानी धाइना सन मुख रहत गणेश। 5 देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गणपति बप्पा, कोटि कोटि वंदन अभिनंदन स्वीकार कीजिए। हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। ओम श्री परम आत्माय नमः। आज का दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है। भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी मनोवांछित सिद्धि के लिए इनकी उपासना नवरात्र पूजन के प्रथम दिन की जाती है। माँ आदि शक्ति को बारंबार प्रणाम है। जय गुरु जी महाराज। वह माँ जगत जननी को बहुत बहुत शुक्राना। हमें जीने का सलीका बताया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने अपने हर पल तराश कर अपने डगर तक पहुंचाने का रास्ता हमें दिखाया। अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरुपा।
आपने आत्मनिर्भर बनाने का पाठ पढ़ाया ताकि हमें भटकना न पड़े। इस जहान में मुझे मेरे प्यारे गुरुपा मिले, मुझे सारा जहां मिल गया। आपका हर मैसेज मुझे जीने की राह दिखाते हैं। आपके हर ब्लेसिंग का लख लख शुक्राना, शुक्राना, तहे दिल से शुक्रिया गुरुजी महाराज। महाराज, इस घर की बागडोर आपने थामी है, हम कृतज्ञ हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर दिन नया दिखाने का शुक्राना, हर पल हर बेले का शुक्राना गुरुपा। आप साया बन के हमारे साथ हैं, हर पल का शुक्राना है गुरुपा। सबका कल्याण करो, सबको नेकी की राह पर चल सके इतनी मेहर करो गुरुजी महाराज। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरी हर बीमारी हर आफत को काटने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। पति अंकल व बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मंदिर की साफ सफाई करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने शक्ति दी, यह काम भी पूर्ण कराया गुरुजी महाराज। आपका कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरुपा। बेटी के ऊपर आए संकट के सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी महाराज। गुरुपा, वो आपके नातिन है, उस पर अपनी कृपा रखना गुरुपा। वो बेटी इस समय के लिए ही रहती है गुरुपा। आप अंग संग सहाय हैं गुरुपा। उसके कष्टों को अब काट रहे हैं, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। हमने आपको पाया किस्मत की लकीरों से, शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ, अगले सत्संग तक सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय बजरंगबली। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। गुरु द्रोणाचार्य की मूरत बिन एकलव्य भी अधूरा था। आशा की किरण है गुरु, तभी तो निशाना पूरा था। क्षेत्र हो या कुरुक्षेत्र, गुरु ही दिव्य शक्ति है। मन है पावन और हृदय में भक्ति है। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। समस्त गुरु जनों को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज।